नमस्कार दोस्तों, आर दुबे सर चैनल की इस नई वीडियो में मैं हूं राहुल दुबे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के इंग्लिश पोइट्री के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द फाउंटेन, जिसका मतलब होता है फवारा। कह रहा है कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इस फवारे से कभी प्रभावित होकर फवारे के बारे में कहता है कि इनटू द सनशाइन, सूरज के प्रकाश में भी फवारा, फुल ऑफ द लाइट, पूरे प्रकाश के साथ, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता है और चमकता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से शाम तक, अर्थात पूरा बोलेंगे एक साथ कि कभी फवारे को देखकर बड़ा प्रभावित होता है और वह कहता है कि फवारा सूरज के प्रकाश में उछलते और चमकते हुए सुबह से शाम तक अपने कार्य को जारी रखता है। दूसरा स्टेंजा में कवि कहता है कि इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। कह रहा है कि कवि कहता है कि इनटू द मूनलाइट, चांदनी रात में, फवारा वाइटर देन द स्नो, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं तेज चलती हैं तो फवारा वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूलों की तरह हिलते हुए दिखाई देता है। अर्थात बोलेंगे कि चांदनी रात में फवारा बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है, जब तेज हवाएं चलती हैं तो अब फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। अगले स्टेंजा में into the starlight rushing in spray, हैपिंग एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। कह रहा है कि इंटू द स्टारलाइट, इस स्टेंजा में कवि फवारे से प्रभावित होकर कहता है कि इंटू द स्टारलाइट, तारों की रात में, इंटू द स्टारलाइट, तारों की प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, फवारा, रसिंग इन स्प्रे, फवारा तेजी से फुहार फेंकता है, हैप्पिंग एंड मिडनाइट, वह आधी रात में भी खुश रहता है, हैप्पी बाई डे, और दिन में भी खुश रहता है। एक बार फिर देखेंगे इसको कि कह रहा है कि फवारा तारों के प्रकाश में तेजी से फुहार फेंकता हुआ अपना कार्य जारी रखता है, अपना काम क्या करता है, जारी रखता है। वह आधी रात के समय प्रसन्न रहता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है। अगले स्टेंजा में कवि कहता है कीवर इन मोशन, ब्लिट्सम इन चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर ए वेरी। कह रहा है कि इवन इन मोशन, फवारा हमेशा गतिशील रहता है, ब्लिट्सम एंड चेरी, खुश रहता है और आनंदित रहता है, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड्स, फिर भी वह हमेशा आकाश की तरफ बढ़ते रहता है। हमेशा वह क्या करता रहता है, हमेशा वह आकाश की तरफ बढ़ते रहते हुए दिखाई देता है, नेवर ई वेरी, वह कभी भी थकता नहीं है। एक बार फिर उसको बोलेंगे कि कभी फवारे को कहता है कि फवारा सदैव अपना कार्य करता रहता है, फवारा क्या करता रहता है, सदैव अपना काम को करते रहता है और प्रसन्न एवं प्रफुल्लित दिखाई देता है। वह सदैव ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है और कभी भी अपने कार्य से थकता नहीं है, अगले स्टेंजा में ग्लेड ऑफ ऑल विदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। कह रहा है कि ग्लेड ऑफ ऑल विदर्स, फवारा सभी मौसमों में प्रसन्नचित रहता है, फवारा सभी मौसम क्या करता है, प्रसन्नचित रहता है, स्टिल सीमिंग में, फिर भी सबसे अच्छा दिखाई देता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड्स, कभी ऊपर की तरफ पानी फेंकते हुए दिखाई देता है और या कभी नीचे की तरफ पानी फेंकते हुए दिखाई देता है, मोशन दाई रेस्ट, गति ही उसकी आराम है। एक बार फिर पूरा देखेंगे। कह रहा है कि फवारा प्रत्येक मौसम में प्रसन्न दिखाई देता है और फिर भी सबसे अच्छा दिखाई देता है, कभी ऊपर की ओर पानी फेंकता है और कभी नीचे की ओर फेंकता हुआ दिखाई देता है। चाहे फवारा ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर, वह सदैव चलता रहता है
अर्थात उसकी गति ही उसका विश्राम है। अर्थात उसकी गति ही उसकी क्या है? विश्राम है। फिर अगले स्टेंजा में कह रहा है कि फुल ऑफ नेचर नोथिंग कैन टेम चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। कह रहा है कवि कि फवारा फुल ऑफ नेचर, फवारा प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ है। नोथिंग कैन टेम, जिसको बस में करना संभव नहीं है, जिसको नियंत्रित करना संभव नहीं है। चेंज एवरी मोमेंट, वह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। एवर द सेम, लेकिन फिर भी वह सदैव एक सा ही रहता है। अर्थात पूरा बोलेंगे कि फवारा प्राकृतिक शक्ति से भरा हुआ है। फवारा किससे भरा हुआ है? प्राकृतिक शक्ति से भरा हुआ है। इसे नियंत्रित करना असंभव है। यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, फिर भी सदैव वैसा ही रहता है। अगले स्टेंजा में, अगले लाइन में कह रहा है कि किजलेस एस्पायरिंग किजलेस कंटेंट डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट। फवारा लगातार ऊपर की तरफ बढ़ते रहता है। फवारा क्या करता है? ऊपर की तरफ बढ़ते रहता है। किजलेस कंटेंट, वो अपने गति से संतुष्ट रहता है, संतुष्ट दिखाई देता है। वो अपने गति से दिखाई देता है, संतुष्ट दिखाई देता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधकार हो या सूरज के प्रकाश, दाई एलिमेंट, वह सदैव चलता रहता है, सदैव अपने गति से क्या करता रहता है? चलता रहता है। और लास्ट स्टेंजा में, इस चैप्टर का लास्ट स्टेंजा है, इसमें कवि कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश सेंसफुल कंस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। इस लास्ट स्टेंजा में कवि कहता है कि एक ग्लोरियस फाउंटेन, कवि कहता है कि ये शानदार फवारे, मेरी इच्छा है कि मेरा हृदय भी तुम्हारे जैसे ताज़ा, परिवर्तनशील, दृढ़ और प्रगतिशील हो जाए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको अवश्य प्राप्त हो। थैंक यू, धन्यवाद।